नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है और आज आपका डेट हो गया 20 सितंबर 2024। लेकिन अभी भी बहुत सारे जो लाभुक हैं उनके अकाउंट में पैसा नहीं भेजा गया है। तो इस स्थिति में आपको घबराना नहीं है। देखिए, घबराने से कुछ भी नहीं होगा, आपको बस इंतज़ार करना है। आपका भी पैसा 3 से 4 दिनों के अंदर में आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। देख लीजिए, किसी किसी का पहला और दूसरा किस्त एक साथ भेजा जा रहा है और 18 साल से लेकर 20 साल तक जो भी लाभुक है जो फॉर्म अप्लाई किए थे उनके लिए भी बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप लोग वीडियो पे कंप्लीट बने रहिए। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक आपको देखना है। और आज इन 10 जिलों में आएगा पैसा। तो चलिए, सारा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। और अगर आपको पहला किस्त भी नहीं मिला है, दूसरा किस्त भी नहीं मिला है, आपका फॉर्म सही है, तो क्या कारण है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है, और इस कारण का समाधान आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पे कंप्लीट बने रहिए। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो 3 टॉपिक है इसी पे सबसे ज़्यादा कॉमेंट्स भी आ रहा है। पहला जो है, सब कुछ सही फिर भी पैसा नहीं मिला, यानी कि आपका सारा चीज़ सही है, जब आपका कुछ गलती था तो आप सुधार भी लिए हो और आपका वेरिफिकेशन भी हो गया है, लेकिन उसके बाद भी जो पैसा है वो नहीं आया है। तो इसका कारण आपको बताएंगे। फिर आगे देख लीजिए, आपको एक किस्त का भी पैसा नहीं मिला, यानी कि न पहला किस्त मिला है न दूसरा किस्त मिला है। और ये तो सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही आ रहा है कि मुझे तो एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है। फिर अगला जो है वो है, पहला किस्त मिला लेकिन दूसरा किस्त नहीं मिला। बहुतों का पहला किस्त मिला है लेकिन दूसरा किस्त नहीं मिला है। और ये मैं आपको लाइव कमेंट्स में दिखाने वाला हूँ। देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे आइए, इनका क्या कहना है। इन्होंने बताया है कि मेरा दूसरा किस्त भी आ गया सर, यानी कि इनका आ गया, पहला दूसरा किस्त दोनों आ गया इनका। ठीक है, ये देख लीजिए। और यहाँ पे आप देख लीजिए 53 मिनट पहले का बात है। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे ज़रा सा आप लोग ध्यान दीजिए, इनका क्या कहना है। पहला किस्त नहीं आया पीएनबी में, बट दूसरा किस्त आ गया, तो पहला किस्त आएगा कि नहीं। अब एक चीज़ जो सबसे बड़ा सवाल था वो पीएनबी को लेकर बहुत सारे जो लाभुक है वो मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सर पीएनबी में पैसा नहीं भेजा जा रहा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग खुद देख सकते हो। और ये 1 घंटे पहले इन्होंने कमेंट्स किया था, और जैसे कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था वहीं पे इन्होंने कमेंट्स किया। ठीक है, तो देख लीजिए, इनका पीएनबी में ही है, पीएनबी में ही है, और इनका पहला किस्त नहीं आया है लेकिन दूसरा किस्त आ गया है। तो देखिए, अगर आपने कुछ पहले गलती किया था, ठीक है, गलती ज़रूर आपने किया होगा, इसीलिए आपका पहला किस्त नहीं आया है। तो गलती सुधारने के बाद आपको ये राशि मिला है। तो देख लीजिए, हमको लगता है कि पहला किस्त आपको इंतज़ार करना होगा। पहला किस्त शायद नहीं भेजा जाएगा आपके अकाउंट में। अगर आपको दूसरा किस्त मिला है तो फिर पहला किस्त आपके अकाउंट में नहीं भेजा जाएगा। अब आप इंतज़ार कीजिए, हो भी सकता है आपके अकाउंट में डाल दिया जाए, लेकिन आपके अकाउंट में नहीं डाला जा सकता है। ठीक है, यह भी हो सकता है। अब आगे देख लीजिए, फिर अगला जो कमेंट्स है यहाँ पे क्या बोला है कि मेरा जोहार दीदी मैसेज तो आया 4 सितंबर को, लेकिन पहला किस्त अभी तक नहीं आया और मेरा डीबीटी भी एक्टिव है, मैं रांची से हूँ। यानी कि इनका क्या कहना है कि इनका जो जोहार दीदी वाला मैसेज है वो 4 सितंबर को ही आया है। ठीक है, 4 सितंबर को आया है, लेकिन उनका पहला किस्त भी नहीं मिला है। साथ साथ डीबीटी भी इसका एक्टिव है। तो बस आपको इंतजार करना है। क्यों करना है, आपको मालूम होगा। ये जो राशि है दूसरा किस्त वाला, ये आपका कब से दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है 13 सितंबर से। ठीक है, लेकिन 13 सितंबर को क्या एक साथ सभी जो लाभुक है उनके अकाउंट में पैसा भेजा गया? ऐसा तो नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ जो लाभुक है उनके अकाउंट में 13 सितंबर को जो पैसा वो भेजा गया, लेकिन उसके बाद 14, 15, 16, 17 आप देख रहे हो कि ये जो तारीख है 14, 15, 16, ये सब तारीख में त्यौहार था और बीच में रविवार भी पड़ा था। तो त्यौहार के कारण बैंक भी खुला नहीं था। साथ ही साथ जो कर्मचारी है, देख लीजिए, हेमंत सोरेन तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं भेज रहा। बैठ के क्या हेमंत सोरेन पैसा भेजता? नहीं ना, कर्मचारी भेजता है। तो कर्मचारी जो छुट्टी पे था, बैंक आपका बंद था, तो 14, 15, 16 को तो ऐसे ही बंद था।
ठीक है, 17 को आपका विश्वकर्मा पूजा था, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो लगातार त्यौहार होने के कारण जो बैंक बंद, ऑफिस बंद, कर्मचारी छुट्टी पे, तो फिर आपके अकाउंट में पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही 18 तारीख हुआ, 18 सितंबर, उसके बाद फटाफट धड़ाधड़ आपके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो गया है, जैसे कि मैंने कमेंट्स आपको दिखाया। ठीक है, तो अब आपके अकाउंट में पैसा आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप बस इंतजार कीजिए। देख लीजिए एक दिन में सभी के अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा। ठीक है, लगभग पहला जो किस्त था वो भी आपको मालूम होगा, जो पहला किस्त था वो भी आपका वही लगभग 13-14 दिन लग गया था सभी के अकाउंट में पैसा आने में। तो इस बार भी वैसे समय लग सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, तो आपको इंतजार करना है। फिर आगे देख लीजिए इनका क्या कहना है कि इनका नाम दे दिया है, गुमला जिला से है, पहला किस्त का भी नहीं मिला है और दोनों किस्त का नहीं मिला इनको। तो देख लीजिए आप एक बार स्टेटस चेक करवा लीजिए, अगर आपको पहला किस्त भी नहीं मिला है, दूसरा किस्त भी नहीं मिला है, तो फिर आप एक बार स्टेटस ज़रूर से ज़रूर चेक करवा लीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर आप वहीं पे देख सकते हो। और स्टेटस चेक करने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, या तो प्रज्ञा केंद्र जाओ या फिर सीएससी सेंटर जाओ। ठीक है, सीएससी सेंटर आप जा सकते हो, नज़दीकी सीएससी सेंटर। ठीक है, आपके पंचायत में होगा, वहाँ पे जाओ, अपना जो राशन कार्ड है वो लेके जाओ। ठीक है, वहाँ पे जाके एक बार आप स्टेटस चेक करवा लीजिए कि आपका कुछ प्रॉब्लम है क्या। और अगर सारा चीज़ सही है तो फिर आपको बैंक जाना है, बैंक जाके एक बार आप लोग अपडेट करवा लीजिए अपने अकाउंट का। अपडेट हो जाएगा, फिर आप एक बार डीबीटी भी ऑन करवा लीजिएगा। डीबीटी ये अगर ऑन नहीं करते हो तो फिर आपका जो पैसा है वो नहीं भेजा जाएगा, इसलिए डीबीटी भी आपको ऑन करके रखना है। डीबीटी ऑन कर लेना है, क्योंकि इस बार जो पैसा है ना, दूसरी किस्त का जो राशि है ये डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है। तो एक बार आप लोग डीबीटी ऑन करवा लेना है। ठीक है, और डीबीटी के लिए आपको आधार कार्ड लेके जाना है, उसका जेरॉक्स लगेगा, साथ साथ एक फॉर्म मिलेगा आपको वहीं पे ब्रांच पे, तो उस फॉर्म को आपको भर के जमा कर देना है, फिर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये सब हो गया। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल क्या कहा है, ट्वीट किया है, देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से अब 18 से 20 वर्ष की बेटियों को भी जोड़ने का कार्य जारी है। 2 लाख से अधिक बेटियां योजना से जुड़ेगी। महिला सशक्तिकरण आपकी सरकार की प्राथमिकता है, श्री हेमंत सोरेन। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 18 साल से लेकर जो 20 साल की जो बेटियां हैं उनको भी जोड़ने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। साथ ही साथ 20 लाख जो फॉर्म है वो अभी तक जो फॉर्म है वो जमा हो गया है, साथ साथ जो वेरिफिकेशन वो बाकी है। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला है, नौकरी को लेकर भी बोला है जो सीएम हेमंत सोरेन है। कल आपको मालूम होगा, कल इसका लातेहार में था ना, लातेहार और कहाँ पे था वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। इसका जो आयोजन था सरकार आपके द्वार का, ये आपका था, थोड़ा सा नीचे आइए, ये कार्यक्रम आपका गढ़वा और लातेहार जिले में था। देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया है। और यहाँ पे कल भी बहुत सारे जो लाभुक है उनके अकाउंट में पैसा भेजा गया है। और यहाँ पे क्या बोला, आज आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत गढ़वा और लातेहार जिले के अपने लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला। आप सभी को इस अवसर पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। आप बहुत जल्दी इस राज्य में चुनाव होने वाला है। यहाँ पर पूंजीपतियों का गीत नज़र पड़ चुका है। तो ये सब तो बाद की बातें, चलिए मैं अगवा आवास और जो महत्वपूर्ण बातें उसके बारे में बात करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला है, हम यहाँ के गरीबों का पेंशन रूपी बुढ़ापे की लाठी और महिलाओं का सम्मान राशि देकर मजबूत करने का काम करते हैं, युवाओं को मजबूत करने का काम करते हैं, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाने का काम करते हैं। जो भाजपा के पेट में दर्द होता है और जब हम झारखंड का अपना हक अधिकार मांगते हैं तो हमें जेल में डाल दिया जाता है। अगले 5 वर्ष में हर घर को मजबूत करने का मेरा लक्ष्य है और हर घर में 1 लाख पहुँचाने का काम आपकी यह सरकार करेगी, यानी कि 1 लाख तक मिलेगा। हमने 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त की, साथ ही 200 यूनिट तक का बकाया बिजली बिल को भी माफ़ कर दिया। लाखों लोगों को इसमें लाभ मिला है। देखिए ये सब तो बाद की बात है, लेकिन हम बात करेंगे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर। सबसे पहले ये मैं क्लियर कर लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है। तो देख लीजिए, जिसको पहला किस्त दूसरा किस्त नहीं मिला है, ठीक है, जिसको दोनों किस्त का राशि नहीं मिला है, वो एक बार जाके सीएससी सेंटर जाके एक बार आप लोग स्टेटस चेक करवा लीजिए। ठीक है, स्टेटस सीएससी सेंटर वाले ही देख सकते हैं, ऐसे हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, सीएससी सेंटर वाले के पास एक कोड रहेगा, वो डाल के अपना जो स्टेटस वो आपको दिखा देगा। ठीक है, स्टेटस आप देख लीजिए। अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है
तो फिर आपको एक बार डीबीटी ऑन करवा लेना है बैंक में जाके। डीबीटी क्या होता है, मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि डीबीटी क्या होता है, क्योंकि डीबीटी अभी भी बहुत सारे जो लाभुक हैं उनको अभी तक मालूम नहीं है कि डीबीटी है क्या चीज़। ठीक है, तो ये जरा सा आप लोग समझिएगा यहाँ पे डीबीटी है क्या चीज़। तो ये जो डीबीटी है ना, ये अभी जो झारखंड सरकार है, ये जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान वाला जो योजना है, ये डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसा भेज रहा है। ठीक है, मान लेते हैं अगर आपके पास एक से अधिक बैंक पासबुक है, मान लेते हैं 2 है। ठीक है, एक आपका बैंक ऑफ इंडिया है, दूसरा SBI है। तो आप जब फॉर्म भरे थे तो बैंक ऑफ इंडिया का सारा चीज़ डाले थे, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया वाला आप अकाउंट नंबर डाले थे। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया और सारा चीज़ आपका सही है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है। तो देख लीजिए, अगर बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका पैसा नहीं आया है तो आप लोग एक बार इसमें भी जाके चेक करवा लीजिए। अगर मान के चलिए अगर आपका डीबीटी SBI वाला में ऑन है तो फिर SBI वाला में आपका पैसा चल जाएगा, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला में पैसा चल जाएगा। डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है, तो आपको एक बार देख लेना है, इसको भी चेक करवा लेना है। अगर आपका एक से अधिक अकाउंट है तो आप जाके चेक करवा लीजिए। और एक बार डीबीटी ऑन नहीं है तो डीबीटी ऑन करवा लीजिए। डीबीटी ऑन करने के लिए बस आपको एक फॉर्म भरना है, आधार कार्ड का जेरोक्स डालना है, आपका फॉर्म पे ही आपको 3 जगह पे साइन करना है। अगर साइन करते हो तो साइन कीजिए, अगर आप लोग ठेपा देते हो तो ठेपा देना है। ठीक है, तो डीबीटी ऑन करवा लीजिए। ठीक है दोस्तों, है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डीबीटी ऑन नहीं है, इसी कारण से आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा। तो डीबीटी ऑन कर लीजिए, साथ ही साथ 3-4 दिनों तक आपको इंतजार करना है, क्योंकि एक साथ सभी के अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। 3-4 दिन तक आप लोग इंतजार कीजिए, आपके अकाउंट में भी पैसा आ जाएगा। तो थैंक यू। अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।